बाबा बागेश्वर के बिहार दौरे को लेकर काफ़ी सियासत हुई। एक तरफ जेडीयू बीजेपी के नेताओं पर कहने लगी कि ये लोग नकली नेता है, जिस तरीके से शराब पीते हैं, मांस खाते हैं, उसके बाद भी बाबा के कार्यक्रम में जाते हैं, सनातन धर्म को कहीं ना कहीं ये लोग बदनाम करते हैं। हम बार बार ये बोलते हैं, ये सब विषय हैं क्या चर्चा के? हाँ, बिहार के ज्वलंत विषयों पे ध्यान देने के लिए सरकार को चुना जाता है। सरकारों का काम ये नहीं है कि बाबा क्या कह रहे हैं, कौन क्या खा रहा है, कौन कहाँ जा रहा है, ये काम नहीं है भाई किसी भी सरकार का। सरकार का काम है देखें कि अपने प्रदेश में प्रदेश के विकास को लेकर क्या क्या योजनाएं धरातल पर उतरी हैं, नहीं उतरी हैं, अपराध की स्थिति क्या है, भ्रष्टाचार की स्थिति क्या है, इस पर कोई बात ही नहीं करता है। भाई बाबा आए, बाबा ने अपना काम किया, बाबा चले गए, क्या लेना देना भाई सरकार को उससे कि बाबा के कार्यक्रम में कौन क्या खा कर गया, कौन क्या खा कर नहीं गया। भाई हम लोग तो नहीं पूछ रहे ना कि आप लोग अपनी पार्टियों में आप लोग क्या क्या परोस रहे हैं, किसको क्या दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं, क्यों आप भाई मीट भात खिलाने के लिए आप बुलाते हैं और लाठियां आप चलाते हैं, क्योंकि इन सब बातों से बिहार का कोई भला होने वाला ही नहीं है जब तक सरकारें ध्यान नहीं देंगी। ये सिर्फ भटकाने की बातें हैं और भटकाव इसलिए किया जा रहा है ताकि जो ज्वलंत विषय हैं जिसका जवाब ही सरकार के पास नहीं है। बताइए ना मेरे मुख्यमंत्री के पास क्या जवाब है बढ़ते अपराध का? आए दिन हत्याएं हो रही हैं, क्या जवाब है उनके पास? बिहार में गर्मी बढ़ती जा रही है, आए दिन आगजनी की घटनाएं होंगी और अभी शुरुआत है, अभी और होंगी। ये घटनाएं ना हो, स्थानीय स्तर पर जिला प्रशासन को क्या निर्देश आपने दिए हैं? बिहार का कोई गांव ऐसा नहीं है जहां पे बिना घूस दिए कोई काम होता हो। उसका क्या समाधान है सरकार के पास? सीटेट बीटेट के अभ्यर्थी आपके दरवाजे पीट पीट के थक गए, छात्र हों, शिक्षक हों, क्या समाधान है? पर इस पे सरकार बात ही नहीं करेगी। सरकार को चिंता है कि भैया बाबा क्या है, बाबा क्या करके गए, बाबा के उस कार्यक्रम में कौन खा के गया, कौन नहीं खा के गया, ये सब सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए। चिराग जी, सवाल ये भी है कि जिस शराबबंदी कानून की मिसाल देते हैं नीतीश कुमार, उसके लिए अब एक 60 लाख का ड्रोन खरीदा गया था, वो चोरी हो गया। मंत्री कह रहे हैं कि तकनीकी वजह से गायब हो गया। अब बताइए अब क्या कोई जवाब दे भाई? हम लोग एक ऐसे प्रदेश से हम लोग आते हैं, इसीलिए तो भाई प्रदेश बदनाम होता है ना। क्यों बदनाम हो रहा है? इसीलिए बदनाम हो रहा है। आपने अपने कानून के संरक्षण के लिए जिस चीज़ को आपने खरीदा उसी का ही आप संरक्षण नहीं कर पाए। ये वही प्रदेश है भैया जहाँ पे पुल हवा में गिर जाता है, बांध को चूहे कुतर जाते हैं, और यही कारण है कि बिहार बदनाम होता है, यही कारण है कि बिहारी बदनाम होते हैं। और इस छवि को सुधारने के लिए मुख्यमंत्री जी के पास फुर्सत है नहीं। वो देश भर में किस मॉडल के साथ घूमने जाएंगे भैया कि हम अपने आम ड्रोन को हम सुरक्षित नहीं कर सकते पर हम देश को सुरक्षित करने हम जाएंगे? किस मॉडल के साथ देश का नेतृत्व करने की सोच के साथ मुख्यमंत्री दरवाजे दरवाजे अर्जी लेकर जा रहे हैं? हकीकत है विजनलेस है ये सरकार। इस सरकार के पास विकसित बिहार को बनाने की, बिहार की इमेज को सुधारने की, बिहार की अस्मिता को लेकर कोई सोच, कोई विजन है ही नहीं सरकार। सवाल है कि हिंदू राष्ट्र की जो बात हो रही है तो आप इसको किस तरीके से देखते हैं? भाई संविधान के अलावा कोई और विकल्प है इस देश को चलाने का? है कोई विकल्प? हर कोई आएगा अपनी बात करेगा और रखने का हर व्यक्ति को अधिकार है यार, हर व्यक्ति को अधिकार है। आपकी कल को जो सोच होगी, बोलने की आज़ादी है आपको, आप अपनी सोच को आप रखिएगा, पर अंतोगत्वा होगा तो संविधान के आधार पर ही ना। पिछले 75 साल में देश चला है तो संविधान के आधार पर ही चला है। लोग दुनिया भर का जाके ढिंडोरा पीट लें, ये विपक्ष के लोग घूमते रहते हैं, संविधान की हत्या हो गई, लोकतंत्र की हत्या हो गई। क्या चुनाव होने बंद हो गए क्या देश भर में? क्या संविधान का अपमान करके राजनीतिक दलों ने अपने अपने कानून बनाने शुरू कर दिए? भाई संविधान से सब बंधे हुए हैं। हर धर्म के लोग आएंगे, अपनी बातों को रखेंगे, स्वाभाविक है वो, पर अंतोगत्वा देश चलेगा तो सिर्फ और सिर्फ संविधान के आधार पर ही चलेगा, उसके अलावा कोई विकल्प ही नहीं है। जीतन राम मांझी ने कोऑर्डिनेशन कमेटी की मांग की है नीतीश कुमार की सरकार से, लेकिन उन्होंने कहा है कि अगर उनके कार्यकर्ताओं को सम्मान नहीं मिलेगा तो वो गठबंधन तोड़ देंगे। भाई ये अंतोगत्वा ये उनके गठबंधन का अपना इंटरनल मैटर है। मांझी जी को वहाँ पे ठीक लग रहा है, नहीं लग रहा है, किस अपमान की वो बात कर रहे हैं। कोऑर्डिनेशन कमेटी के हम पक्षधर हम हमेशा रहें कि किसी भी गठबंधन में कोऑर्डिनेशन कमेटी होनी चाहिए, पर वो अपने गठबंधन में एक लंबे समय से इसकी मांग उठा रहे हैं जिसको सुना तो नहीं जा रहा। नौबतपुर में
में नतीजे आ गए हैं, कांग्रेस की सरकार बन गई है, सीएम पद को लेकर काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर ये है, क्या आपको लगता है सीएम के नतीजों पर फैसला नहीं ले पा रही है कर्नाटक की? मुझे लगता है अभी जब हम बात कर रहे हैं तब तक ज़रूर ये फैसला हो गया होगा, बट फैसले में देर होती है। मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ा विषय है। हम लोगों ने इससे पीछे भी कई चुनाव में विभिन्न राज्यों में अलग अलग दलों की सरकारों के चयन के वक्त हम लोगों ने देखा है कि मुख्यमंत्री के नाम को लेकर लंबी लंबी चर्चाएं हुई हैं निर्णय लेने से पहले। यही लोकतंत्र की एक और खूबसूरत पहलू भी है जहां पे चर्चा करके ये फैसले लिए जाते हैं। तो मुझे नहीं लगता है बहुत बड़े विवाद का विषय है। कांग्रेस के नेता प्रमोद आचार्य उन्होंने कहा है कि मोदी को अगर हराना है तो प्रियंका गांधी को चेहरा बनाना चाहिए विपक्ष का, क्योंकि विपक्ष में अभी कोई चेहरा नहीं है, मोदी वर्सेस हूँ, ये स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। आपको क्या लगता है? काम करें उस पर भाई, वो जिस दल में है पहले तो अपने दल में ही इस बात को लेकर सहमति बना लें कि प्रियंका जी को आगे आना चाहिए, और उसके बाद उन्हीं की ही जिम्मेदारी है कि गठबंधन के भी तमाम दलों से बात करें, प्रयास करें। पर जितना भी प्रयास है अंतोगत्वा वो विजन की ज़रूरत है। देश की राजनीति के सर्वोच्च पद पर बैठने के लिए वो सोच, वो विजन का होना ज़रूरी है।